जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे भाग की संक्रिया है ना। क्या पढ़ रहे थे हम? डिवीजन ऑन नंबर। ठीक, तो हमने उस पर कुछ उसकी थ्योरी को पढ़ लिया था। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन ले आए हैं। अब उस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसमें कह रहा 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। क्या भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 11 और शेषफल 20। तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें क्या दिया है इसमें? इसमें हमें दिया है भाज्य। भाज्य दिया है कितना? 1043। और भागफल कितना दिया है? भागफल बराबर 11 और शेषफल कितना दिया है? शेषफल बराबर 20। ठीक ना। तो हमारा सूत्र क्या था? हमारा सूत्र था भाज्य। कल हमने देखा था एक सूत्र ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, बहुत आराम से, प्लस शेषफल। शेषफल। ठीक। तो हम देखिए, हम इस जो जो हमारे पास दिया है उन सबको इस पर रखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है क्या? भाजक। लेकिन हमको ये ज्ञात करना है भाजक है। तो हमें क्या करना है? ये ज्ञात करना है। अब हम इसको सिंगल रखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम शेषफल को इधर ले आएंगे। शेषफल क्या होगा? इधर आएगा तो माइनस कर देगा। ठीक, पहले हम इसको रखते हैं। 1043 बराबर भाजक कितना है? ज्ञात करना है। भाजक हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक, जिसको ज्ञात करना है उसको एक्स मान लेते हैं। और भागफल कितना दिया है? हमारा 11 दिया है। ठीक, और प्लस शेषफल कितना दिया है? 20। ठीक, शेषफल हमारा 20 दिया है ना। देखिए, अब यहाँ आगे करते हैं, इसके आगे ही कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, 20 इधर आएगा। किधर आएगा? इधर। तो 1000 कितना दिए? 43। 20 इधर प्लस में है तो इधर क्या करेगा? माइनस करेगा। -20 ना, इज इक्वल टू एक्स गुणे 11। यहाँ एक्स गुणे 11 बचा ना। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हम क्या कर रहे हैं? 1043 में से 20 घटा देंगे, कितना आएगा? 1023 बराबर 11x। ठीक, अब देखिए 11x में यहाँ गुणा किया, हमको क्या चाहिए? हमें x चाहिए, भाजक। ठीक, तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ देखते हैं हमारा क्या दिया है? 11x बराबर, यहाँ से हम क्या निकालें? 1023। ठीक, हम क्या करेंगे? x हमें प्राप्त करना है, तो x बराबर क्या करेंगे? 1023 से 23 में 11 से भाग देंगे, तो x बराबर 11 का 1023 में भाग देंगे, कितना जाएगा? 11 9 99, बचेगा कितना? 3। 11 का 9 बार 99, मतलब 99, बचेगा 3। 11 3 33। देखिए, तो हमारा भाजक कितना आ गया? भाजक बराबर कितना आ गया हमारा? यहाँ से 93। भाजक बराबर हमारा कितना आ गया? 93। ठीक, हमारा भाजक कितना आया? 93। तो हमने पहला क्वेश्चन, यहाँ से पहला क्वेश्चन देखा। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ये हमने कैसे किया? हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा था 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। हमारा भाज्य मतलब जो 1043 है, क्या है? भाज्य है, मतलब जिसको भाग करना है। 1043 है, भागफल 11 दिया है और शेषफल 20 दिया था। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना? 1043, भाजक को x मान लेते हैं, गुणे भागफल 11 प्लस शेषफल 20। ठीक, अब देखिए 20 को इधर ले आएंगे। 20 को इधर ले आए हैं तो क्या किया? 1043 में से 20 कट गया है और 11x यहीं के यहीं रह गया है। 1043 में से 20 घटाएंगे तो कितना आया है? 1023 बराबर 11x। 11x बराबर 1023, x बराबर 1023 बटे 11, x बराबर 93, भाजक बराबर 93। तो हमारा कितना मिल गया? भाजक बराबर 93 मिल गया। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर वाला। हम क्या देखेंगे? सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक,
हम क्या देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये हमारा पहला तो हमने कर लिया ये वाला, अब हम ये वाला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 1000 में से, देखिए दिया 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए इसमें क्या करा, 1000 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, 1000 के पास वह कौन सी छोटी संख्या है, मतलब 1000 के करीब लगभग कौन सी वह संख्या है जो 19 से विभक्त हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इन ऐसे सवालों क्या करते हैं, हम देखिए ऐसे सवालों क्या करेंगे, हम 19 से 1000 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 19 से 1000 में भाग दे देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें ऐसे पूछा जाए शेषफल क्या बचे, 19 से 1000 में भाग दे देंगे। तो 19 नुइये के 19 दम, देखिए 19 का कितनी बार जाएगी, 100 के बराबर हो, ये 19 का 5 बार 95 बचेगा 5, फिर 19 दूना 38 बचा 12, ठीक, 19 दूना 38 बचा 12। देखिए अब हमें क्या, अगर यही 12 ना होता, इसमें यही अगर 12 ना होता तो ये कट जाता पूरा पूरा। अगर हम देखिए जितना शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है संख्या में से उसे घटा देंगे, संख्या जो हमें था माइनस शेष फल, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए यही इतना तो बच रहा है, अगर यही इसमें कम हुआ होता तो हमारा ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो गई होती है ना। देखिए 11 में से अगर 12 बच रहा है, अगर 19 से भाग दे रहे हैं, अगर यही संख्या इसमें ना होती, 12 कम होता ये संख्या, तो यह पूर्णतः विभक्त हो गई होती। तो हम क्या करेंगे, हमें 1000 में से 12 घटा देंगे, ठीक। तो 12 घटाने पर कितना आएगा, 8 8 988। देखिए यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 9 2 गए 8, उसके बाद 9 9 में से 1 गया 8, 988, ठीक। तो हमारा 988। देखिए अब हम देख लेते हैं यहाँ से हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। ये वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1212 ही है। हमें पूछा क्या गया था, वह छोटी संख्या क्या है जो इसमें से घटाई जाए वह विभक्त हो जाए। तो 12 अगर घटा दे रहे हैं तो हम देखिए 19 से अब भाग देंगे, 19 बचा, 19 का 5 बार 95, ये गया 38, 19 दूना 38। देखिए ये पूर्णतः विभक्त हो गया, देखिए 19 पूर्णतः विभक्त हो गया है। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या क्या प्राप्त हुई, 12, जो इसमें से अगर घटा देंगे तो यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर 1000 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है, ठीक। क्या हुई है, वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो गई है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करेंगे, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा हो गया, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4508 के समीपतम मतलब के नजदीक, समीपतम मतलब के नजदीक कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए 4508 के समीपतम कौन सी संख्या जो 21 से पूर्णतः विभक्त है, इसमें भी वही कहा गया है। क्या करेंगे, हम 4508 में 21 का भाग दे देंगे और जितना शेषफल बचेगा वह 4005 में से घटा देंगे। ये शेष बचना मतलब अगर उतना ही कम होता तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 21 से 4508 में भाग देंगे, ठीक। 21 दूना, देखिए 21 का 2 बार 42, ये दूना 42, 3 बचेगा, अब 0 उतरेगा, 1 21 9, 21 चौके 4 8 4 और यहाँ 1, देखिए 14 शेष बच रहा है। अगर यही इसमें 14 ना होता तो यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो गई होती। अगर 4500 में अगर 14 कम हुआ होता है, मतलब 14 कम होता तो वह संख्या पूरा विभक्त हो गई होती। तो हम क्या करेंगे, 4508 में से 14 घटा देंगे ना। अगर यही 14 ना होता तो वह संख्या कैसे पूर्णतः विभक्त हो गई होती। 14 घटाएंगे कितना आएगा, 4, देखिए 8 में से 4 गए 4, यहाँ 10 बचेगा, 10 बनेगा, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना बचेगा 4 और 4, 4494। वह संख्या क्या हुई, 4494, जो 21 से पूर्णतः विभक्त है। इसके नजदीक, ये इसके नजदीक 4494 है, यह पूर्णतः विभक्त हो रही है। लेकिन अब देखिए
अगर अगर न, अगर यहाँ पे घटाई जाने वाली बात ना कही गई होती, यहाँ से दो, कौन सा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ घटाने की बात नहीं कर रहा है। देखिए अब देखिए, यहाँ एक ये संख्या होगी, यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रही है, देखिए ये 14 घटा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें 14 अगर घटा रहे हैं और अगर 21 में से 14 घटाएंगे, देखिए अगर यह संख्या 21 और होती है, मतलब 14 है और 21 के पास होती, देखिए अगर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 21 है और ये 14 है और हमें 21 के बराबर, अगर इसमें 21 के बराबर ले आना है इसको, और एक अगर हम इसको 5 बार ले जाते हैं तब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ से सबसे सही तरीके, अगर हम इसको 5 बार ले जाए तब, अब यहाँ देखिए हमको यहाँ से 5 बार ले जाना है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 8 5 13 और 7 15, देखिए 7। अगर हम 7 और जोड़ दें, अगर इसमें इस संख्या में 7 और जोड़ देते तो यह संख्या पूर्णतः व्यक्त हो गई होती। मतलब अगर इस संख्या में यह संख्या जोड़ने का मतलब है इस संख्या में 7 और जोड़ देते तो यह संख्या तब भी पूर्णतः व्यक्त हो जाती। अगर हम 14 घटा दे तब भी व्यक्त हो जाएगी और 7 जोड़ दे तब भी व्यक्त हो जाएगी। अगर हम इस संख्या में 7 जोड़ रहे हैं, 4508 में 7 जोड़ रहे हैं तो यह संख्या भी पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। देखिए 8 7 15 1 5 4। अब देखिए 4508 के नजदीक सबसे नजदीक कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, 4508 के नजदीक कौन होगा, 4508 के नजदीक ये होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 7 ही जोड़ने पर इतना आ जा रहा है, और जबकि यहाँ 4494, 14 जोड़ने पर इतना आ रहा है, इसमें घटाने पर, तो यह 14 कदम दूर है और यह 7 कदम ही दूर है। तो यह इस सवाल का आंसर क्या होगा, 4515 है। क्यों, क्योंकि इसमें 7 ही जोड़ने पर इतना आ जा रहा है, लेकिन जबकि इसमें 14 घटाने पर तो यह ज्यादा होगा। 14 घटाने पर मतलब 14 कदम दूर है और यह 7 ही कदम दूर है, तो यह संख्या यह होगी। देखिए अगर इसमें घटाने की बात कही गई होती तब हम लोग घटाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कौन सा नजदीक है, या तो जोड़ने पर नजदीक आ जाएगा, देखिए संख्या क्या होगी, या तो जोड़ने पर नजदीक आ जाएगा, कुछ जोड़ने पर वह संख्या पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी, या फिर कुछ घटाने पर वो संख्या पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। अगर ज्यादा जोड़ा जा रहा है तो संख्या घटाने पर नजदीक है, अगर कम जोड़ा जा रहा है तो वह जोड़ने पर ही संख्या नजदीक होगी। देखिए इसमें संख्या 7 ही जोड़ा जा रहा है जबकि घटाया ज्यादा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वह संख्या 4515 है जो कि सबसे इसके नजदीक है। ठीक, तो आइए हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी देख लिए, तीसरा। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इस बार। ठीक, अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किससे भाग देने, 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह लगाए जाते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या को क्या करें, अगर हम मान लेते हैं कि वह संख्या जो थी जिसको हम भाग दे रहे थे वह संख्या 136 प्लस 36, देखिए 101 बार गए होते, हम लोग एक ही बार ले गए होते, तो हमारा वह संख्या क्या होता। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 36 शेषफल प्राप्त हो रहा है और भागफल, अगर हम भागफल बराबर 1 मान लेते हैं, हम भागफल बराबर यहाँ से 1 मान लेते हैं और शेषफल कितना मिल रहा है। देखिए जीरो क्यों नहीं मार रहे, जीरो कर देंगे तो सब जीरो हो जाएगा। अगर हम 1 मान लेते हैं, मान लीजिए एक ही बार में गया था वो संख्या, भागफल एक ही बार में 136 से भाग दिए थे, तो शेषफल कितना मिला हमको, 36 मिला है। ठीक ना, शेषफल क्या मिला, 36 मिला है। और भाजक क्या है, भाजक क्या है, 136 ना, तो हमारा भाज्य बराबर क्या मिलेगा, वह संख्या क्या होगी, भाज्य मतलब वह संख्या, भाजक गुणे भागफल, भाजक 136 है, गुणे भागफल 1 है, प्लस शेषफल 36 है, बराबर 136 में 36 जोड़ेंगे तो 172, तो वह संख्या 172 है। मान लीजिए वह संख्या क्या थी, 172 है। ठीक ना, 172, वह संख्या क्या है, 172। इसका देखिए एक रूल हो, आप देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधे सीधे क्या करेंगे,
जिस संख्या को दिया रहा है जिससे भाग किया गया है 136 और जो शेषफल बचा रहा है उन दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 136 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 172। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिससे हमें भाग देना है उससे हम भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 17 से। किससे, 17 से। तो 172 में 17 से भाग देंगे कितना आएगा, देखिए 172 में 17 से भाग दे रहे हैं, 1 17 कट गया, 2 0 बढ़ गया। तो हमारा शेषफल कितना बचा है, 2। कितना शेषफल बच रहा है यहाँ से, 2 शेषफल बच रहा है। हमसे कितना पूछा था, क्या भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ये शेषफल 2 बच रहा है। ठीक, ये आंसर होता है। इस तरह के क्वेश्चन में जो भाग किसी संख्या को 136 जो भाग दिए जिससे भाग देना है वह लिख लेते हैं और जो शेषफल बच रहा है वह लिख लेते हैं। दोनों को जोड़कर जो संख्या से भाग करना है उसको भाग कर देते हैं। जो शेषफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का शेषफल प्राप्त होगा। ठीक, तो हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। हमें इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 156x942 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब x ज्ञात करना है, में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि संख्या किससे विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए हमने डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ाया था। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है हमारा। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 से हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा था, विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या देखा था, देखिए सम स्थान एवं विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होगा, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग, माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होगा या तो 11 होगा। क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 11 का गुणनफल होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए हमें संख्या क्या दिया है, 156x942 कहा गया है कि यह 11 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। 11 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल क्या है, देखिए इसका योग और इसका योग, इसका योग, देखिए एक एक गैप करके। तो 6 1 7 7 9 9 7 16 16 2 16 2 18। ठीक, 18। देखिए 6 1 7 9 7 16 16 2 18 माइनस क्या घटाना है, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स इसको घटाना है। या तो यह 11 हो या तो 0 हो। ठीक, यह देखिए x हमेशा एक डिजिट होगा, ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा, एक डिजिट होगा। अगर हम इसे 9 रखते हैं, देखिए अब देखिए यह x क्या है, यह ज़्यादा एक डिजिट होगा, 1 से लेकर 9 के बीच में होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 10 होने का मतलब है 2 डिजिट होंगे, लेकिन x एक डिजिट है। तो हम x के स्थान पर ज़्यादा 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 9 तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 9 रखते हैं, देखिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 9 रखते हैं, 9 4 13 और 18, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 9 रखते हैं तो 9 4 13, 13 माइनस 18, 18 माइनस 13 कितना बच जाएगा, 5। देखिए 5 बच गया, मतलब यह डिवाइड नहीं होगा। तो ज़्यादा ज़्यादा अगर 9 भी रखेंगे तब भी यह 0 नहीं आएगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, यहाँ 0 आने का रूल तो खत्म हो जाएगा। हम चाहे जितना रखें, इसमें 18 में चाहे इसके स्थान पर चाहे जितना भी रखें, यह घटेगा, 0 कभी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ रखेंगे इसके स्थान पर जिससे अगर दोनों घटाएं तो 11 आ जाए। क्या हो, 11 आ जाए। तो हमारा 4 तो है ही पहले से, 18 में 4 तो है ही, क्या है, 4 तो पहले ही से है। तो हमें क्या करना है, देखिए 18 में से 4 घट गया, कितना बचा, 18 में से 4 गए 14। अब हमें बनाना कितना है, 11 बनाना है। तो माइनस एक्स बराबर 11। देखिए हमें बनाना कितना है, अब देखिए ये तो 0 तो हट गया, हमें इतना ही करना है कि 18 में से इतना घटाकर 11 ले आना है। तो 18 में से 4 घट जाएगा, देखिए 18 माइनस 4 माइनस एक्स, इसको देखिए माइनस को खोल दिया, 18 माइनस 4 माइनस एक्स, 18 में से 4 घट गया, 14 आ गया, माइनस एक्स बराबर 11 ना। तो यहाँ देखते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स को उस साइड ले जाएंगे, 14 बराबर 11 माइनस 11 प्लस इधर माइनस था तो उधर जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए 11 इधर आके क्या करेगा, घटाएगा। तो 14 में से 11 गए 3 बराबर एक्स। तो एक्स के स्थान पर क्या होगा, 3। अगर हम एक्स के स्थान पर 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 7, 18 में 7 गए 11। देखिए अब इन सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग 11 आ रहा है। तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा एक्स बराबर कितना आ गया, 3। तो अगर हम यहाँ एक्स के स्थान पर 3 रख देते हैं, देखिए एक्स के स्थान पर हम 3 रख दिए,
यह संख्या, अब हम लोग देखते हैं यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। 11 एक कम, देखिए 11 का एक बार 11, बचेगा 4, 4 बार 44, बचेगा 2, 2 22, बचेगा 1 19, 11 एक कम 11 ना, 11 एक कम 11, बचेगा कितना 8, 11 से नहीं, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 11 एक कम 11, यहाँ 4 बचा, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 चौक 44, 4, एक सेकंड, यहाँ पे कितना बच रहा है 11 चौक 44, यहाँ 2 बचा, 11 दूना 22, यहाँ 1 बचेगा, 11 एक कम 11, यहाँ बचेगा 8, 11 सते 77। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। यहाँ कैलकुलेशन हमारा थोड़ा गड़बड़ हुआ है कुछ, हमारा डिविजिटिव क्या क्या यहाँ रहा था ना, यहाँ पे यक्स, ठीक। तो हम लोग देखते क्या है, इसका योग और इसका योग कितना होगा, देखिए 6 1 7 9 7 16 16 2 18, ठीक 18 आ गया है। अब हम और इसको जोड़ते हैं, 9x + 4, 5 4 9, यहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए हमें 5 और 4 जोड़ना था, हम ये 5 को छोड़ दिए, 4 ही जोड़े, 5 4 9 प्लस x होगा, ठीक, ये 9 प्लस x होगा। अब देखिए यहाँ से 11 वाला रूल भी खत्म हो जाएगा। देखिए अगर हम कोई भी संख्या, अगर 9 में क्या जोड़ें कि 18 आ जाए, 9 में क्या जोड़े कि 18 आ जाए, या तो 0 हो या तो 11 से होना चाहिए हमें, या तो s के स्थान पर क्या रखना है, या तो अगर इसमें से या घटाए या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणनफल आना चाहिए, ठीक। तो हम दो चीज देखते हैं, एक बार हम 0 ले लेते हैं और एक बार 11 ले लेते हैं, ठीक। 18 माइनस 9 प्लस x बराबर 0, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है रूल, दूसरा हम देखते हैं, 18 माइनस 9 प्लस x बराबर 11, दूसरा ये कहता है, ठीक। या तो 11 का गुणनफल, देखिए मिनिमम तो 11 होना चाहिए क्योंकि 18 तो मिनिमम 11 का होगा, ठीक। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे, ठीक, यहाँ से 11 को देखेंगे, तो 18 माइनस 9 माइनस x बराबर 0, 18 में से 9 गए कितना बचेगा, 18 में से 9 गए 9 बचेगा, 9 माइनस x बराबर 0। अब x को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या बचेगा 9, ठीक। x के स्थान पर हम 9 रख सकते हैं, तब भी ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं, अब देखिए 18 में से 9 गए 9 माइनस x बराबर 11। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, 9 माइनस 11 बराबर x बराबर -3 बराबर x के स्थान पर क्या आ जा रहा है, -3 आ जा रहा है, तो x के स्थान पर क्या आ रहा है, -3, तो माइनस तो नहीं लिया जाता है, तो नहीं -3 नहीं -2 क्या आ जाएगा, -2, ठीक, -2। अगर 9 में से हम 2 घटा देते हैं, देखिए 9 में से 2 घटा देंगे, लेकिन हम x के स्थान पर कभी भी माइनस रख नहीं सकते, यहाँ पे हम माइनस तो रख नहीं सकते हैं, तो ये तो हमारा पहले ही कट हो जाएगा ये वाला, ठीक। अब बचेगा क्या, ये x बराबर 9, तो x बराबर अगर हम 9 रखते हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ना। देखिए x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए x के स्थान पर हम -2 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि बीच में निगेटिव तो रख नहीं सकते हैं, ठीक। तो हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर 9 रखेंगे, तो 9 रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, x के स्थान पर हम देखिए 9 रखते हैं तो क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है तो नहीं, ये हम लोग देखते हैं, ठीक। 11 1 11 बचेगा 4, भाग जाएगा 4, यहाँ बचेगा 2, या 44 बचे 2, 11 दूना 22, 11 दूंगा 22, 22 7 9 29 9, 11 सत्ते 77, 7 2 9, 11 दूना 22, 11 दूना 22, देखिए कट गया, तो यह संख्या 11 से डिविजिबल हो गया। अगर 9 रख देते हैं तो 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें हम क्या करेंगे, समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, या तो 0 होगा या तो 11 होगा, ठीक।
तो हम लोग वो हल कर लिए थे 18 माइनस 9 प्लस एक्स बराबर 0 रख के, ठीक। तो 18 माइनस 9 माइनस एक्स बराबर 0 विभाजित हो गया, ठीक। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यस का छोटा से छोटा मान क्या होगा यदि संख्या 6,735x1 पूर्णतया 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित होने के नियम क्या बताए थे? संख्या जब 9 से विभाजित होने के नियम, संख्याओं का योग, जो संख्या दी है इन संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। संख्याओं का योग क्या हो? 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें संख्याओं का योग ले लेंगे। संख्याओं का योग देखिए, हमें संख्या क्या है 6,735x1, ठीक। या 9 का गुणनफल होगा इसका योग। तो हम क्या करेंगे 6 + 7 + 3 + 5 + x + 1 बराबर क्या होगा 7 6 13, 3 16, 5 21 और 1 22 प्लस x, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे 9 से विभाजित करेंगे। इस संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो रहा है तभी तो यह संख्या पूरा 9 से विभाजित होगा। अब देखिए हम 9 22 में क्या जोड़ें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 22 में हम क्या जोड़ें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 का 3 बार, देखिए 9 3 27, 22 5 27, देखिए 9 का 3 बार ले जाएंगे तभी 27 होगा। तो अगर हम 22 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं, देखिए 22 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तभी तो 27 आएगा। देखिए इसके करीब कौन सा है, 9 से जो विभाजित हो इसके करीब, 22 के करीब। 9 से विभाजित होने वाला संख्या और 22 के करीब होने वाला संख्या कौन सा है 27 है। 9 3 27 और 27 22 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। तो x के स्थान पर अगर हम 5 रख देते हैं तो वह संख्या क्या आ जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 22 5 27/9, तो 9 3 27 हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे x के स्थान पर हम 5 रख देंगे तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो हमारा क्या दूसरे का क्वेश्चन क्या दूसरे का हो गया क्वेश्चन, x के स्थान पर क्या होगा छोटी छोटी संख्या क्या होगा 5 होगा, ठीक। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें का थोड़ा सा लंबा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 157x234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो संख्या x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए यह क्या हो रहा है 3 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। 3 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम क्या था कि संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगा संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो संख्या में क्या दिया है 157x234, ये संख्या क्या दिया है 157x234। अब हम इसका योग कर लेंगे। इसका योग क्या करेंगे 5 और 1 6, ये क्या होगा 1 + 5 + 7, यही पूरा मैं खोल के दिखा रहा हूँ, +1 + 2 + 3 + 4, ठीक। 5 1 6, 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, देखिए 4 3 7, 7 2 9, 9 7 16, 16 5 21 1 22 प्लस कितना आ जा रहा है x, और यह किससे विभाजित है 3 से विभाजित है। अब देखिए 22 के करीब कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित हो, 22 के करीब वह कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित, 3 7 21 है, लेकिन हमें क्या करना जोड़ना है, हमें घटाना नहीं, हमने क्या कहा जोड़े जाए। तो 21 को तो लेंगे नहीं, हम x के स्थान पर क्या रखेंगे जो कि 22 के करीब हो। 3 7 21 3 8 24, देखिए 24 करीब है, 3 का 8 बार जाएगा 24 हो जाएगा, 24 22 के करीब है। और 22 से कितना कम, 22 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। अगर हम x के स्थान पर 2 रख देते हैं, अगर x के स्थान पर हम क्या रखें, देखिए x के स्थान पर यहाँ 22 + 2 रखें तो कितना हो जाएगा 24, और 24 3 से विभाजित है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया, तो इसके स्थान पर 2 हो जाएगा, ठीक। चलो कौन सी संख्या, देखिए चौथे में क्या कर रहा है, कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। ये 18 से विभक्त होने का रूल हमने 6 का बताया था कैसे,
2 एवं 3, 6 किस किस प्राइम नंबर से बन रहा है? देखिए ये प्राइम नंबर से 2 और 3 से बन रहा था, 3 दूनी 6। तो 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगा? जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वह 6 से विभाजित होगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, 2 एवं 3 से, उसका भी मैं बाद में देखूंगा, पहले इसका देखते हैं। ठीक, तो 6 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 2 और 3 से, उसी हिसाब से देखिए उसी तरह 18 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? देखिए जो 2 से विभाजित होगी और 9 से। देखिए 18 को 2 प्राइम फैक्टर में हम तोड़ेंगे, मतलब 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। 18 को 2 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? 2 और 9, 2 9 18। अब क्या होगा? वह संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से विभाजित होनी चाहिए। 18 से विभाजित होने का रूल, देखिए 18 से विभाजित होने का रूल क्या होगा? 2 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे? देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहला इसमें ए वाला क्वेश्चन क्या है? 2 से विभाजित होना चाहिए और 9 से। 18 से विभाजित होने मतलब 2 से और 9 से। अब हम इसमें पहले वाले में देखेंगे 3000, देखिए 34,056, 2 से विभाजित हो जाएगा नहीं यार। इकाई के स्थान पर देखिए, इसके इकाई के स्थान पर 6 है, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है। अगर इकाई के स्थान पर सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब यह 9 से विभाजित हो रही नहीं है। 34,056, देखिए 34,056 9 से विभाजित हो रहा है नहीं। हम अंकों का योग ले लेंगे, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। तो 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, देखिए 6 5 11, 6 5 11 4 15, 15 3 18, 18 9 से विभाजित होगा, हाँ हो जाएगा। तो संख्या देखिए 2 से भी विभाजित हो रहा है और 9 से भी विभाजित हो रहा है, तो यह संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी, मतलब यह सही है। ठीक, अब हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। ठीक, 5000, देखिए यह 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है। तो इसके अंकों का योग क्या है? बी वाले में देखिए अंकों का योग, या तो देखिए या तो विभाजित हो जाएगा। अगर हम आपको देखें, हम आपको बताएं तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि यह कौन सी संख्या 18 से नहीं विभाजित होगी। ठीक, कौन सी? 3, इसके इकाई के स्थान पर 3 है। देखिए 3 हमेशा 2 से विभाजित नहीं होगी, हमने क्या कहा? 18 से विभाजित होना मतलब 2 और 9 से विभाजित होना चाहिए। और 3 एक विषम संख्या, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, मतलब यह नहीं होगा। लेकिन हम इनको चेक कर लेते हैं कि ये 18 से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखते हैं। देखिए बी वाला क्या कह रहा है? 36। ठीक, तो 6 3 9 और 5 4 9, 9 9 18, यह भी 18 आ रहा है। 18/9 बराबर 2, मतलब यह भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यह संख्या 9 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है, तो यह पूरी पूरी संख्या 18 से भी विभाजित होगी। और सी नंबर पे क्या कह रहा है हमारा? सी पे कह रहा है कौन सा? 50,436। देखिए इकाई के स्थान पर 6, मतलब यह 2 से विभाजित हो रहा है। अब इसके अंकों का योग हम देख लेते हैं। अंकों का योग क्या कह रहा है? देखिए 6 3 9, 6 3 9, मतलब 9 आ गया, यह इतना तो 9 से विभाजित हो गया। अब ये बचा 5 और 4, 5 4 9, यह भी 9 से विभाजित हो गया। ठीक, तो यह पूरी पूरी संख्या देखिए 6 3 9 और 5 4 9, 9 9 18/9 बराबर 2, यह भी 9 से विभाजित हो गया। 2 से भी विभाजित हो गया और 9 से भी विभाजित हो गया, मतलब यह संख्या पूरी पूरी संख्या 18 से विभाजित हो गई। ठीक, और इसमें देखिए डी वाले में क्या कर रहा है? 2 से, इसका तो सीधे सीधे दिख रहा है 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो यह संख्या पूरी 18 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 से लेकर 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 एवं 3 दोनों से विभक्त हैं? देखिए यहाँ क्या कह रहा है? 2 एवं 3 दोनों से, या तो 2 या तो 3 से नहीं पूछ रहा, 2 एवं 3। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक या तो 2 या तो 3 दोनों से कहेगा, या तो दोनों से मिलकर कहेगा। ठीक, तो दोनों से मिलकर मतलब क्या होता है? 2 एवं 3 दोनों से मिलकर मतलब वह संख्या 6 से विभाजित होना चाहिए। 2 एवं 3 से संख्या विभाजित होने का मतलब क्या है? वह संख्या, जो संख्या 2 एवं 3 से विभाजित होगी वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। क्यों? तो 2 × 3 = 6। और देखिए इसका मैं एक बेसिक रूल बता देता हूँ। देखिए इसमें अगर 1 से लेकर 200 के बीच पूछे, 1 से लेकर 100 के बीच पूछे, या 1 से लेकर 200 के बीच पूछे, अगर किसी भी संख्या को, जैसे 1 से लेकर 100 के बीच अगर कोई संख्या पूछ ली है, ठीक, 1 से लेकर 200 के बीच पूछ ली है, 1 से लेकर 50 के बीच पूछ ली है, 1 से लेकर 1000 के बीच पूछ ली है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन रहे हमेशा जब 1 से शुरुआत हो। पूछ लिया कि यह 6 से विभाजित हो, या 4 से विभाजित हो, या फिर 3 से विभाजित हो, या फिर 9 से, चाहे जिससे पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? हमेशा उस संख्या में जो अगर 100 दिया है तो 100 को 6 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे आप? 6 से भाग दीजिए, तो 6 कम 6 4,
ये 36 ना। आपको शेषफल से कोई मतलब नहीं रखना है यहाँ पे, आपको शेषफल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं। जितना इसका भागफल जाएगा वही हमारा संख्या आएगी। तो 6 से 1 से लेकर 100 के बीच अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारी 16 संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित हो जाएंगी। कितनी ऐसी संख्या हैं? 16 संख्याएं जो 6 से विभाजित होंगी। ठीक, वैसे ही अगर हमें यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा है, इसी आधार पर 1 से लेकर 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 6 से विभाजित होंगी। तो हम क्या करेंगे, 200 में 6 का भाग दे देंगे। 6 का 3 बार 18 बचेगा 2, 6 का 3 बार 18 शेषफल बचेगा 2। शेषफल से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। तो कितनी संख्या है हमारी? 33 संख्या है जो 6 से विभाजित है। 2 एवं 3 दोनों मतलब 6 से विभाजित, 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 6 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अगर हमने देखा 100 अगर 200 के बीच पूछा 4 से कितनी विभाजित हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 200 में 4 को भाग देंगे, 5, 20, एक 0 बचा है यहाँ 50। तो 1 से लेकर 200 के बीच 50 संख्या जो 4 से विभाजित होंगी। ठीक, चाहे 4 से पूछ ले, 7 से पूछ ले, 9 से पूछ लेगी, आप उसको उसमें भाग दे दीजिए। लेकिन आपको यह ध्यान देना चाहिए 1 से लेकर 200 के बीच मतलब 1 से शुरुआत होना चाहिए, संख्या 1 से शुरुआत होना चाहिए। 20 से कहीं से शुरुआत हो रहा है तो वहां से नहीं लिया जाएगा। ठीक, वहां से नहीं लिया जाएगा, वहां से लेन अगर 1 से शुरुआत हो रहा है तो ये वाला रूल लगेगा। ठीक, तो आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक, आशा है आपको ये सब समझ आए होंगे और आप क्वेश्चन लगाएंगे।